वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो यार यहाँ पे हम कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर जेई एंड नीट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बहुत ढंग से समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और इस पर जेई में भी क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड में भी क्वेश्चन बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पे। तो ये तो सबको पता होगा कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। ये आप बचपन से पढ़ते आए हो कि अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अगर हमें देखना हो कि अर्थ में कैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है तो हम इसको कैसे पता करेंगे, कई तरीके देखने के, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करिए, आप एक मैग्नेट को थ्रेड से हैंग कर दीजिए फ्रॉम इट सेंटर ऑफ मास। नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आप इसको सेंटर मास से हैंग करिए, ठीक है। और इसको हल्का सा घुमा के छोड़ दीजिए। घुमा के छोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमेशा ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टे करता है, अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये हमेशा नॉर्थ साउथ में स्टे करेगा और घूम के अपने आप आ जाएगा और ऐसे से एसएचएम करने लगेगा। तो इससे प्रूफ होता है कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जब आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एक बार मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, है ना। दिस बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क विच इज़ गिवन बाय mb sin थीटा। इसमें टॉर्क लगेगा, घूम के हमेशा आप एक ही डायरेक्शन में लाइन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है पता करने का कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर आप मैग्नेटिक कंपास ले लिए, है ना। अगर आप मैग्नेटिक कंपास को कहीं पे रखते हैं, उसको घुमा दीजिए निडल को किसी तरह से, तो मैग्नेटिक कंपास, निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज स्टेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एट अ पॉइंट, है ना। यह स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टे करता है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और अगर आप कहीं पे सॉफ्ट आयरन पीस का एक वो ले लें, है ना, और उसको आप अर्थ के सरफेस में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख दें तो उसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब इसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। अगर ये आप अर्थ के अंदर एक उसको रख दिया, दिस आयरन पीस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, बहुत हल्की सी वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कि जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा देते हैं, उसके बाद भी उनमें एक मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है, ठीक है। तो अगर आप किसी आयरन पीस को अर्थ के अंदर आप थोड़ा रख दें, सॉफ्ट आयरन पीस को, तो ये क्या होगा, ये अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड को, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, दैट विल बी वेरी वीक इन नेचर, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें, एक और होता है न्यूट्रल पॉइंट, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। एक न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन होता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी बार मैग्नेट के आसपास कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे नेट फील्ड जीरो हो जाती है। एक बार मैग्नेट होगा, उसको आप अर्थ पे रखेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल टेबल पे, और पता चलेगा आप जब फील्ड को मेजर करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे फील्ड जीरो हो जाएगी। तो उस फील्ड को कौन जीरो करता है, दिस फील्ड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स बताए जिनसे हमें पता चलता है कि अर्थ की अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इसके बाद भी आपको 6-7 क्लास से बताया जाता है कि अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। कॉज क्या होता है फिर, कॉज ऑफ, ये सब पॉइंट्स आपको बताया मैंने, नोट कर लेना शॉर्ट में, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कुछ सिंगल कॉज नहीं यार, इसका कोई सिंगल कॉज नहीं है, बहुत सारी थ्योरी दी जाती हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए, है ना। बहुत सारी थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी ये है कि जो अर्थ होती है ना, अर्थ में इनसाइड ये एक्सिस है ना, इसके अंदर मोल्टन स्टेट में मेटल्स होते हैं। इन मोल्टन स्टेट टेम्परेचर आपको पता है कोर में बहुत हाई होता है, तो यहाँ पे मोल्टन स्टेट में मेटल्स होते हैं। और हाई टेम्परेचर पे आपको पता है ना, चार्ज अलग हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस सब अलग हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, और फिर जब ये घूमेगा ऐसे चारों तरफ, अर्थ अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करेगी, है ना। तो अर्थ के अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करने से क्या होगा, ये सारा चार्ज भी घूमने लगेगा, और ये चार्ज किसके इक्विवेलेंट होगा, दिस चार्ज विल बी इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप्स। मतलब आप समझोगे अर्थ के अंदर चार्ज घूम रहा है एंड दे आर इनफाइनाइट करंट कैरिंग लूप्स, और हर करंट कैरिंग लूप की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। ये एक रीज़न हो गया, पॉसिबल रीज़न। एक रीज़न नहीं, मैं आपको बोला बहुत सारे रीज़न है। दूसरा क्या है, तो ये हमारा मोल्टन स्टेट में, इसको नोट करना,
इसको नोट करिए, अर्थ कोर इज वेरी हॉट and in molten state. And in molten state, due to which positive and negative charges are separated. Positive and negative charges are separated. Due to revolution of Earth, these charges, जो चार्ज हैं, दे फॉर्म करंट कैरिंग लूप्स, एंड दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. एक तो ये रीज़न हो गया. फिर क्या होता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ना, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पे गैसेज होती हैं, और जब इन पे यूवी रेस पड़ती हैं, तो आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, अभी आप उसमें फिजिक्स में पढ़ोगे कि यूवी रेस के पड़ने पे यहाँ भी क्या होता है, प्लस माइनस अलग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना. तो यहाँ पे जो गैसेज होती हैं, दे आर इन आयनाइज स्टेट. गैसेज आर इन आयनाइज स्टेट. ठीक है, तो आयनाइज स्टेट में होगी तो यहाँ भी प्लस माइनस चार्ज अलग हो जाएगा. और फिर जब अर्थ रिवॉल्व करेगी तो साथ में ये एटमॉस्फेयर भी घूमेगा. इस अर्थ ने ऐसा एटमॉस्फेयर को क्या कर रखा है, अपने स्टिक कर रखा है, ऐसा चिपका रखा है. ठीक है, अर्थ घूमेगी, एटमॉस्फेयर भी घूमेगा, तो ये बाहर भी क्या होता है, यहाँ भी करंट कैरिंग लूप्स होते हैं, यहाँ भी बहुत सारे करंट कैरिंग लूप्स होते हैं. और इस सबका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, मिला के अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है. ठीक है, तो लिखिए आप, इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर gases are in ionized state. On account of UV rays बोल सकते हैं, cosmic rays बोल सकते हैं, on account of cosmic rays. Due to rotation of Earth, electric current is set up in outer atmosphere. Due to rotation of Earth, electric current is set up in outer atmosphere, and these current carrying loops produce magnetic field. तो सारी कहानी है, इसको कंबाइंड होकर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आती है. ठीक है, अब मून पे आपको पता है ना, मून पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है. मून पे आपको पता है एटमॉस्फेयर भी नहीं है. ठीक है, बहुत हल्का सा एटमॉस्फेयर है, थोड़ी बहुत गैसेस है ना, बाकी मून पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है. और वहाँ पे मोल्टन स्टेट, उसकी कोर भी नहीं है, उसमें कोर में, मून में कोर भी नहीं होती है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है. ठीक, जो आपका वीनस होता है, वीनस जो आपका प्लैनेट है, वो उसका जो जिन प्लैनेट्स का घूमने का रेट स्लो होता है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्लो होती है, मतलब उनकी फील्ड वीक होती है. तो हमें पता चलता है कि जो जितनी तेज घूमेगा, तो आपको पता है करंट उतनी ज़्यादा होगी, I=Q/T. तो जितनी तेज़ी से कोई घूमेगा उसका टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड के कम होने से करंट ज़्यादा होगी, और अगर करंट ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आएगी. तो जिसका कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ से थ्योरी प्रूफ होती है कि उनका रोटेशन तेज होने पर उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, और जिनका रोटेशन थोड़ा स्लो होता है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्लो होती है. तो इन सब बातों से पता चलता है कि दीज आर टू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. इनसाइड चार्जेस हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एंड आउटसाइड चार्जेस हैं बिकॉज ऑफ कॉस्मिक रेज और यूवी रेज, और वो हमारे मोल्टन स्टेट में है. ठीक है, तो इनकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करें, है ना, अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करें, इन सारे कंबाइंड इफेक्ट्स को, है ना, तो क्या होता है, नोट डाउन दिस पॉइंट. नोट डाउन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओ नहीं, ऐसा लिखिए, ओवरऑल effect of Earth's magnetic field
overall effect of Earth's magnetic field is equivalent to overall effect of Earth's magnetic field is equivalent to a bar magnet placed inside अर्थ, है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ है ना। ये अर्थ की एक्सिस हो गई एंड देयर इज अ बार मैग्नेट। ये इन सबका कमांड होता नहीं बार मैग्नेट, ये मत बोलना यार बहुत सारे बार मैग्नेट कहाँ पे होता है। देयर इज नो बार मैग्नेट। जो ये सब कंबाइंड इफेक्ट आया ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, मॉडर्न स्टेट की मैग्नेटिक फील्ड और जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में है, उन सब की मैग्नेटिक फील्ड का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, उसको समझने के लिए वी कैन पुट ए मैग्नेट इनसाइड अर्थ सरफेस। इसके अंदर हम एक ऐसे मैग्नेट को एज्यूम कर लेंगे और जैसी इस मैग्नेट की फील्ड आएगी एग्जैक्टली वैसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। एंड दिस मेकिंग एन एंगल 11.3 डिग्री फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यहाँ से 11.3 डिग्री पे ये एक मैग्नेट रखा हुआ है। ऐसा ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट होता है। देयर इज नो सच मैग्नेट, ठीक है। 11.3 डिग्री पे होता है मैग्नेट एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ से फिर लाइन्स क्या होती हैं, यहाँ से फिर लाइन्स निकलती हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ पे फिर लाइन्स क्या करती हैं, दे एंटर फ्रॉम हियर। ये पैटर्न होता है, ठीक है, कि वहाँ से वो एंटर करती हैं और यहाँ से क्या करती हैं, वो एग्जिट मारती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। और इसको भी पता क्या बोलते हैं, ये होता तो साउथ पोल एग्जैक्टली, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये है तो साउथ पोल। वाई साउथ पोल, क्योंकि जहाँ से फील्ड लाइन्स एंटर करती हैं वो साउथ पोल होता है, जहाँ से फील्ड लाइन्स निकलती हैं वो नॉर्थ पोल होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बट इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वी से दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ नेम का डिफरेंस होता है, इसकी वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई, बिकॉज दिस इज जस्ट दिस इज इन क्लोजनेस विद नॉर्थ पोल। जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है, उसके पास में मैग्नेट का एक्चुअल साउथ पोल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। इन फैक्ट दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सिर्फ नेम हमने चेंज किया, इसको हमने नॉर्थ पोल दिया बिकॉज दिस इज नियर टू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एक्सिस। ये अर्थ के एक्सिस के नॉर्थ पोल के पास में। दिस इज साउथ पोल। ये क्या है, ये काम तो नॉर्थ पोल की तरह कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फिर लाइन्स बाहर निकलती हैं। बट दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज, ये कौन सा इक्वेटर होता है, दिस इज ज्योग्राफिक इक्वेटर, है ना। इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर, जो अर्थ को बीच से डिवाइड करता है इस एक्सिस से, और जो मैग्नेट की एक्सिस को डिवाइड करता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। तो दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। मैं एम ई लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना मैग्नेटिक इक्वेटर, एंड दिस इज ज्योग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे इस बार मैग्नेट की फील्ड होती है एग्जैक्टली वैसे ही अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और ये बहुत वीक होती है, मतलब ये लगभग किस ऑर्डर की होती है हमारी, 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर की फील्ड होती है, वीक फील्ड, है ना। मतलब अपनी इंडिया में जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁵ टेस्ला के आसपास होती है। ये पता है आपको ग्लोब में कहाँ पे आएगा, ये कनाडा के पास में आएगा और ये कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास में आएगा। ग्लोब देखेंगे तो दिस, ये जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, दिस इज समवेयर इन कनाडा, एंड ये हमारा कहाँ पे होता है, दिस इज, ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास हमारा आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम एक बार मैग्नेट से पूरी अर्थ की फील्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर हमें पता है कि मैं बार मैग्नेट के हमने फॉर्मूले तो ड्राइव कर रखे हैं कि एक्सियल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके इक्वेटोरियल में कितनी फील्ड होती है, और फिर हम इससे क्या कर सकते हैं, अर्थ के किसी भी पॉइंट पे वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, वो फॉर्मूले अप्लाई करके हम लोग, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अर्थ की ओवरऑल फील्ड को रिप्लेस दिखाते हैं। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनता है कि शो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उनके इक्वेटर्स को दिखाइए, मैग्नेटिक इक्वेटर कैसे बनाते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक बातें की हैं कि उसका कॉज क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, और उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।